আসসালামু আলাইকুম। আমি বর্তমানে আছি বিট হারভেস্টের অফিসে মালয়েশিয়াতে এবং আমার সাথে আছেন ইন্ডিয়ার টপ লিডার প্রবেশ স্যার। এবং আজকে আমরা জানবো এই যারা যারা আমরা বিট বুস্টার নিয়েছি, আমাদের কিন্তু প্রতিদিন বিটকয়েন মাইনিং হচ্ছে, কিন্তু একটা প্রশ্ন অনেক বেশি আসতেছে, বিটকয়েন $1,00,000 চলে গেছে, কিন্তু আমাদের মাইনিং কেন এখনও $3.5, $4 এরকম আসতেছে, $5 আসতেছে, আমাদের মাইনিং কেন $6, $7, $10 হচ্ছে না? এই নিয়ে অনেক প্রশ্ন শুনছি এবং আজকে এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের প্রবেশ স্যারের মুখ থেকেই শুনবো ইনশাল্লাহ। আশা করি এরপর থেকে আর কারো কোনো প্রশ্নই আসবে না এবং আমরা সকলে ক্লিয়ার হয়ে যাব যে বিটকয়েন আমরা কেন কম পাই এবং কিভাবে বেশি পাবো। भाई कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्त। सब कुछ आपकी दुआ है, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा, तो हर आदमी को एक क्वेश्चन, एक सवाल है। बीट बूस्टर तो ले लिया बहुत आदमी, तो बीटीसी जो भी टाइम साइड 60 के वो टाइम जो इनकम आ रही है अभी 1 लाख हो गया, बट इनकम सेम आ रही है बीट बूस्टर का, ये क्या? तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ इस सवाल का आसान भाषा में जवाब देने के लिए और शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे अजीज़ दोस्त का जो हमारे साथ में है। दोस्तों, मैं कुछ आपको शो करता हूँ जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि आज की तारीख में हम और आप दोनों के दोनों इस समय बिट हार्वेस्ट के हेड ऑफिस के अंदर में बैठे हुए हैं और यहाँ मेरी बाकायदा इसको लेके बातचीत भी हुई, तो उन्होंने मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे समझ आया वही मैं आपको बताऊँ। चलिए इस बोर्ड को थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों देखिए, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि एक सपोज कीजिए कि मैंने अप्रैल 2024 में एक बिट बूस्टर को बाई किया और दैट टाइम प्राइस वाज 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद में 2 महीने बाद वो 80,000 भी हुआ, फिर आज $1,00,000 का भी हो गया। और मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि अक्टूबर के अंदर मान के चलिए मेरे को $3 पर डे आ रहा था, नवंबर में भी $3 आ रहा था, दिसंबर में भी $3 आ रहा था, तो मेरा ये इंक्रीज क्यों नहीं हुआ, जैसा कि अभी आपके सामने सवाल आया। तो उन्होंने मुझे जो इसका आंसर दिया वो ये था, अक्टूबर के अंदर में एग्जांपल देके बता रहा हूं, आप ये देखिए, अक्टूबर के अंदर में मान लीजिए 0.4 टाइम्स 0.45 सतोशी आया, नवंबर में 0.4 टाइम्स 0.4 ही आया और दिसंबर में 0.4 टाइम्स 0.35 आया। यानी हर महीने बिटकॉइन का जो सतोशी है वो हमको कम कम आया। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास में हम ये कहते हैं कि हमारी अर्निंग कम हो गई। अब इस अर्निंग को रेज करने का तरीका भी देखिए। अब वो बोलते हैं जब बिटकॉइन का प्राइस 40,000 था फॉर एन एग्जांपल, तो हमने आपको क्या दिया, बिटकॉइन के माइनों के क्या आ रहा था, सतोशी ज़्यादा आ रहा था। सतोशी ज़्यादा आ रहा था तो यानी कि आपके पास में डॉलर जो हमने 3 लिखा हुआ है वो $3 के हिसाब से सतोशी आता, लेकिन सतोशी की वैल्यू उस समय क्या थी, क्योंकि बिटकॉइन 40,000 का था। अब वही बिटकॉइन आपने अपने पास इकट्ठा किया और वो बिटकॉइन हो गया $1,00,000 का। तो जो सतोशी आपके पास आया $3 के हिसाब से, आज उसकी वैल्यूएशन क्या हो जाएगी, 3 गुना। यानी कि आपके पास जो 9 से 10% आया उसकी वैल्यूएशन आज सिर्फ 4-5 महीने बाद ऑटोमेटिकली 30% के आसपास पहुंच गई महीने की, अगर आपने उसको रोक के रखा। लेकिन अगर आपने उसको डेली के बेसिस पे सेल आउट कर दिया तो जाहिर सी बात है वो तो सेल होता चला गया। तो पहला फ़ायदा तो ये होता है ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर में जुड़ने का कि आपके पास सतोशी आ रहा है, आप उसको रोकिए। जब बिटकॉइन का प्राइस हाइक होता जा रहा है उसके बाद आप उसको सेल कीजिए, ताकि आपका जो रिटर्न है वो मल्टीपल हो जाए। अब ये तो हो गया एक सवाल। अब आ जाते हैं दूसरे पे, जो मुझे एक और आंसर मिला। आपने उसको नहीं रोका लेकिन आज ये कम आ रहा है। अब ये कम क्यों आ रहा है, क्योंकि एवर टाइम जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है वैसे, और जैसे जैसे बिटकॉइन की माइनिंग बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के पास भी तो बिटकॉइन ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर में। अब वो बिटकॉइन भी तो मार्केट के अंदर में जाता है, फिर माइन भी होके आता है। तो जब जब वो माइन होता है तो सारा माइन इस पर डिपेंड करता है कि आप किस पूल के साथ में माइनिंग कर रहे हैं। आज बिट हार्वेस्ट वाया बीटीसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट रखती है अपनी। वाया बीटीसी दुनिया का 4थे नंबर का सबसे बड़ा पूल है, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। बिटकॉइन नेटवर्क का हैश रेट वो होता है जिससे बिटकॉइन माइन होता है। आज से सबसे पहले KH में माइनिंग होती थी, फिर MH में माइनिंग होने लगी, फिर GH में होने लगी, TH की तो हमने ही बिटकॉइन की माइनिंग आपके सामने टेराज पर सेकंड की देखी, PH भी आ गया और आज EH भी आ गया है। जिस पूल के साथ हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो आज की तारीख में EH माइनिंग कर रहा है,
ठीक है, यानी EH हैश की रेट पे अपनी माइनिंग को पावर दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी के साथ में चलता है लक ऑफ माइनिंग पूल। लक किसको कहते हैं सर? लक का मतलब ये नहीं है कि मेरे को और आपको जादू से बिटकॉइन आ गया। लक का मतलब ये है कि वो जो पूरा BTC का जो माइनिंग पूल बना हुआ है उसके अंदर में दुनिया में बहुत सारे पूल्स हैं जो माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग फॉर्म्स माइनिंग कर रहे हैं। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने इंगेज पूल के साथ नहीं हुई है, ये कंपनी इंगेज हुई है माइनिंग फॉर्म्स के साथ में। माइनिंग फॉर्म जो US में है, माइनिंग फॉर्म जो इथोपिया में है। दोनों माइनिंग फॉर्म्स के अंदर जो अटैच है वो किस माइनिंग फॉर्म्स के साथ, किस पूल के साथ कर रहे हैं? वो कर रहे हैं वाया BTC के साथ, वाया पूल के साथ। अब वाया पूल में जितना माइन होके आएगा उसी हिसाब से बिट हार्वेस्ट के पास आएगा। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 BTC माइन होंगे तो उसमें आज की तारीख में 29% की रेशियो वाया BTC की है, तो 29 ही इनके पास आएंगे। बाकी के उससे बड़े बड़े पूल में जाएंगे या उससे छोटे में जाएंगे। तो जो हमारे पास BTC आ रहा है उसी की रेशियो के हिसाब से हमको BTC मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि BTC का रेट अप है या डाउन है। जब आपको BTC का अगर मल्टीपल पैसा कमाना है तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा यह है कि जब आप BTC नीचे के रेट पे रख रहे हैं तो उसको इकट्ठा कीजिए, जब वो ऊपर जाए तो आपका पे आउट ऑटोमेटिकली बढ़ गया ना, आपने तो अर्न कर ही लिया। क्योंकि आपने अगर अक्टूबर के अंदर में अगर BTC 50,000 पे था अक्टूबर में, और आपने उस समय लगा रखा था, और आपको मैं ये कहता हूं कि रोज का $4 का आ रहा था, 0.00004 आ रहा था। अगर आपने सतोशी रखा होता अभी तक, ठीक है, तो यही 4 का जो BTC USDT बनता, अगर वो उस समय 120 बन रहा था तो आप समझिए आज ये 50,000 का डबल हो चुका है। तो यानी आपके पास में तो $240 का BTC रखा होता इस समय, 24%। तो अर्निंग ये है। अर्निंग ये नहीं है कि BTC 5 लाख का हो जाएगा तो हमारे पास में 50 गुना आएगी। हो सकता है आए, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है कि माइनिंग पूल के अंदर में किस तरीके से BTC आ रहा है। कंपनी हमको USDT नहीं दे रही है, कंपनी माइन करके BTC हमको दे रही है। वो BTC रखना है या बेचना है ये हमारी अपनी कॉल है, उसमें कंपनी का कोई रोल नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का जो मेरे को समझ आया आंसर मैंने आपको दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश रहेगी। बाकी थैंक यू सो मच। अभी मुझे मालूम हो गया, और एक सवाल है, तो हर आदमी को क्या मालूम होगा, बिटकॉइन का दाम ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन कम मिलेगा? नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिटकॉइन का दाम ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन कम मिलेगा, या बिटकॉइन का दाम नीचे जाएगा तो बिटकॉइन ज़्यादा मिलेगा। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, पूल के पास माइन होकर BTC आता है। माइनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई खुदाई कर रहे हैं। माइनिंग का मतलब है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन चल रही है, जितनी भी उनकी एल्गोरिदम चल रही है, उसके हिसाब से उनके पास में कौन सा ब्लॉक टूटता है, उस ब्लॉक का जो रिवॉर्ड होता है ना, उस रिवॉर्ड को हम BTC का माइन कहते हैं या BTC का रिवॉर्ड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे वो इनके पास में आएगा उसी रेशो के हिसाब से वो बढ़ जाता है। अच्छा। अब वो कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन कुल मिला के आपके पास में BTC आता है। मैं फिर दोबारा से कहता हूं दोस्तों, आज मोमेंटम है। अगर आपने जो भी शख्स, अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा बंदा है जिसने पिछले 3 महीने 4 महीने से अपने BTC को सेल आउट नहीं किया, आप जरा उसका निकाल के देखिए, क्या उसके पास 12% की रेशियो से आया है? नहीं सर, आज जो उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे ना तो वो कम से कम 25% के आसपास बैठेगी। अच्छा ठीक है, आपको बहुत धन्यवाद, हर आंसर मिल गया, बहुत शुक्रिया। मेरा भाई है, आंसर देने की पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच। তো এখন আমি আপনাদের বাংলায় যদি একটু বুঝিয়ে বলি, আমি এই পর্যন্ত যেটা বুঝেছি আপনাদের যদি সেটা বলি, যে আসলে বিটকয়েন আমরা কম পাচ্ছি কেন। আমরা যদি অক্টোবরকে দেখি, অক্টোবরে আমরা সাপোজ এটা একটা উদাহরণ দিলাম, যে অক্টোবরে আমরা 4.045 আমরা বিটকয়েন পেতাম, যার মূল্য ছিল $3। এরপরে আমরা নভেম্বরে কি পেলাম, আমরা কিন্তু $3 পেলাম, কিন্তু এখানে বিটকয়েন কম পেলাম, এখানে 4.04 পেলাম, লাস্টে 5 পেলাম না। এরপরে যদি আমরা ডিসেম্বর দেখি, এখানেও কিন্তু $3 পেলাম, কিন্তু বিটকয়েনের সংখ্যা কম পেলাম 35। এই যে আমরা ইনকাম সেম পাচ্ছি কিন্তু বিটকয়েন কম পাচ্ছি, এর কারণটা কি? এর কারণটা হচ্ছে আমাদের যে মাইনিং ফার্ম আছে বায়া BTC, এই বায়া BTC থেকে বিটকয়েন মাইনিং কম হচ্ছে। মানে বিটকয়েন যেরকম মাইনিং হবে আমাদের ফার্ম থেকে সেরকমভাবে আমরা পাবো। এর উপরে যেটা এখানে বলা হয়েছে যে লাক ফেভার করে, লাক ফেভার করার কারণ হচ্ছে আমরা হচ্ছে 4 নম্বর ফার্ম, মানে বায়া BTC ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 4 নম্বর ফার্ম।
আমাদের থেকেও 3টা বড় বড় ফার্ম আছে যারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে 50% বিটিসি ইউএস থেকে একটা ফার্ম আছে তারা মাইন্ড করে। তো তাদের লাক ফেভার বেশি করবে, কারণ বিটকয়েন যারা মাইন্ড করে এটা একটা লাক ফেভার করে। কারণ লাক ফেভার হচ্ছে আপনার এখানে ব্লগের বিষয় আছে, যে এখানে ব্লগ ক্যাচ করতে পারলে এই বিটকয়েন পাবেন, আর একটা ব্লগ ক্যাচ করতে পারলে 3 পয়েন্ট সামথিং প্লাস বিটকয়েন দেয়। তো যার মাইনিং ফার্ম যত বেশি, তো সে তত বেশি বিটকয়েন ইনকাম করবে, এটা স্বাভাবিক। তারপরও আমরা ওভারঅল যদি ক্যালকুলেশন করে দেখি, আমরা সব কিছু মিলিয়ে যতটুকু বোঝার, সেটা হলো দাম যেখানেই যাক না কেন, সেখানে আপনার যদি বিটকয়েনটা ধরে রাখেন তাহলে আপনি অবশ্যই গেইনার হবেন। যেমন অক্টোবরে যারা ইনকাম পেয়েছিল বিটবুস্টার থেকে, নভেম্বরে যারা বিটবুস্টার থেকে ইনকাম পেয়েছিল, এবং ডিসেম্বরে এখনও যারা ইনকাম পাচ্ছে, এই অক্টোবরে যদি কেউ তার ব্যালেন্সটা বিটকয়েন থেকে না উইথড্র করে, সে আজকে এসে 25%-এর উপরে সে মান্থলি অ্যাভারেজে ইনকাম পাবে। এই 3 মাস যদি সে যোগ করে 75% এই 3 মাস থেকেই সে উত্তোলন করতে পারবে, কারণ বিটকয়েনের প্রাইস অনেক ইনক্রিজ করছে। তো ওভারঅল যদি আমরা এতটুকু বুঝতে পারি, আসলে দাম যেখানেই যাক না কেন, এখানে দাম উপরে উঠলে যে আমরা বিটকয়েন বেশি পাবো, আমাদের এখন $3 $5 হয়ে যাবে, $5 $60 হয়ে যাবে, এমনটা আসলে কিছুই না। এখানে হচ্ছে আমরা কতটুকু বিটকয়েন পাচ্ছি সেটা দেখার বিষয়। আমরা বিশেষ করে যারা আছি বিটার বেশি কাজ করছি, আমরা কিন্তু দেখি এখানে কত ডলার আসলো। এই আজকে ঢুকে দেখলাম $3.25 আসলো, আহারে মনটা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। এখানে এর পরের দিন $4.20 আসছো, ও মাই গড এখন ভাল লাগছে। তো এই যে কম বেশি আসতেছে, আমরা শুধু ডলারটাই শো করি, এখানে যে বিটকয়েন নিচে শো করে, আপনি অ্যাকাউন্টে দেখতে পারবেন, আপনার নিচে কিন্তু বিটকয়েন দেখায় 0.0000 সামথিং। তো এই কত বিটকয়েন পাইছেন এইটা একটু দেখবেন। যখনই দেখবেন বিটকয়েন বেশি পাইছেন, এর মানে হচ্ছে আমাদের মাইনিং ফার্ম বিটকয়েন বেশি ব্লক হিট করতে পারছে। তো ওভারঅল সম্পূর্ণ যেটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের, আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্সার পেয়েছি। এটা আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পর আপনারা প্রত্যেকে অ্যান্সার পেয়েছেন, যেখানে আমাদের কোনো হাত নাই, বিট হারভেস্টের কোনো হাত নাই, সম্পূর্ণ কিছু বায়া বিটিসি তারা যতটা ব্লক হিট করতে পারবে আমরা সেরকমভাবে ইনকাম পাবো। তো আশা করি সব ক্লিয়ার হয়ে গেছেন। ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে বিট হারভেস্টের অফিসের কোনো এক জায়গা থেকে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।